So, hello everyone, welcome you all to this HRP Maths channel। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग थ्योरी पोर्शन कर रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने गुरु का ध्यान कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं गुरु के बिना तो कुछ नहीं होता। जो भी आज हम लोग हैं सब गुरु के कारण ही होते हैं। सो चलिए जस्ट ध्यान करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस, सो ठीक है, अब हम लोग फुल एनर्जी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं ना। आर यू ऑल रेडी? यस। सो लास्ट वीडियो में हमने किया था डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो इस वाले वीडियो में हम लोग और जो लास्ट टॉपिक है दैट इज उतना इम्पोर्टेंट नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ कॉम्पिटिशंस वी विल डिस्कस दिस पार्ट आल्सो, क्योंकि कई बार हो सकता है कि एडवांस वगैरह में पूछ दे, इसीलिए। तो उससे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स, है ना। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी कि रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, है ना, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स। तो यस, वी नीड टू चेंज द कलर। Yes, so that is called the what? Reflection property of ellipse. Reflection property, reflection property of ellipse। तो जैसे आपने पाराबोला में क्या देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी रे है ना, अगर उसका एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो फोकस होकर निकलता था। इलिप्स में क्या है, दो दो फोकस एक जनरली तो इसमें लिख लीजिए। So reflection property of ellipse में will write here that yes, so any ray, if any ray if any ray originating from focus S1, है ना, will pass through focus S2 after reflection क्या बोला गया? सी, लेट अस सपोज दिस इज द डायग्राम हियर वी हैव। ओके, सो यहाँ पे हमने एक इलिप्स बना लिया। दिस इज द इलिप्स डायग्राम वी हैव मेड ओवर हियर। दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस। ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई भी रे, सपोज टू दिस इज आवर फोकस नंबर 1 S1 फोकस, दिस इज द फोकस, इसको S2 मान लेते हैं एंड सपोज टू भी इसको हम S1 बोल देते हैं। तो कोई भी रे अगर यहाँ से जनरेट हो, जैसे मान लो आपने यहाँ से कोई रे ऐसे निकला ऐसे, तो रे यहाँ से ओरिजिनेट अगर हुआ है तो यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद सेकेंड फोकस पे ही जाएगा, लाइक दैट, ऐसे कहीं से भी। मान लीजिए अगर आपने रे यहाँ से ऐसे निकल गया तो यहाँ से स्ट्राइक करेगा, ऐसे स्ट्राइक करने के बाद कहाँ जाएगा, ये सीधा सेकेंड फोकस में जाएगा। सेम टू सेम अगर यहाँ से ओरिजिनेट करेगा तो यहाँ से, जैसे मान लीजिए अपने पास यहाँ से सर कोई रे ऐसे निकला, तो इट विल पासिंग थ्रू द सेकेंड फर्स्ट फोकस। अगर सेकेंड फोकस से स्टार्ट होगा तो फर्स्ट फोकस में जाएगा, एंड इफ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट फोकस इट विल बी टर्मिनेट इन द सेकेंड फोकस। सो दिस इज द पॉइंट दैट यू मस्ट कीप इन योर माइंड। ठीक है, इसके ऊपर कोशिश करेंगे, बट बिकॉज ऑफ हमने ये थ्योरी वीडियो बनाया है तो हम ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम सब कुछ थ्योरी ही डिस्कस करें। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें जेई मेंस एडवांस और बोर्ड का भी सारे क्वेश्चन हम लोग उसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज कॉल्ड द डायामीटर, है ना। दैट इज कॉल्ड व्हाट एक्चुअली, डायामीटर। डायामीटर, अच्छा जी, ठीक है। डायामीटर, डायमीटर में सर्कल ने पढ़ा था कि डायमीटर क्या है अपने पास, तो हम लोग बोलते हैं द लॉन्गेस्ट कॉर्ड दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर। और सिंपल से अगर लॉन्गेस्ट कॉर्ड पास कहेंगे सर्कल में तो सेंटर से ही पास करेगा। बट इन द केस ऑफ इलिप्स और इन एनी कर्व, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायमीटर? तो a parallel chord, the locus of point of bisecting of the parallel chord is called the
दैट इज कॉल्ड व्हाट एक्चुअली, डायमीटर। सर्कल में भी चीज लागू हो जाता है। जैसे हमें कोई भी ढेर सारे पैरेलल कॉर्ड्स बनाती है, लेट अस सपोज this is the circle we have, right? So if we let us suppose formed here, these are the parallel chords we have made. These are the parallel chords we have made. So diameter क्या बोलता है कि that is the locus of mid points of parallel chords. So इस सारे parallel chords अगर mid point पर से join करेंगे ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं actually, diameter. So diameter is the locus of mid points of parallel chords. तो इस बात को लिख लेते हैं. What is the diameter actually? So diameter is locus of midpoint midpoints of parallel chords. तो जितने भी chords पैरेलल हैं, अगर उसके हम मिड पॉइंट्स के सारे लोकस, अगर मिड पॉइंट्स के लोकस को ज्वाइन बना दें, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली द डायमीटर. तो इलिप्स के केस में क्या हो जाएगा सर? सो लेट अस सपोज यहाँ पे हमने एक इलिप्स बना ही देते हैं पहले. दिस इज सपोज टू बी इलिप्स डायग्राम, है ना. हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक इलिप्स हमने ऐसे बना दिया, लाइक दैट, ऐसे करके. ठीक है, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कोई भी पैरेलल कॉर्ड्स बनाए, सपोज हमने ये सारे पैरेलल कॉर्ड्स ऐसे बना दिए, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. सो दीज आर द पैरेलल कॉर्ड्स वी हैव मेड. तो इसके जो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा होगा, लेट अस सपोज इसका मिड पॉइंट ए, इसका मिड पॉइंट ए, इसका मिड पॉइंट ए है, इसका मिड पॉइंट ए है. तो ये सारे जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले जो लाइन है ना, दैट लाइन, तो दैट इज द, कलर चेंज कर दूं क्या? एक मिनट. सो यस, सो ये सारे मिड पॉइंट, इधर मिड पॉइंट है ना, ये जितना उधर इतना इधर, सेम टू सेम हियर आल्सो, जितना इधर उतना इधर, लाइक दैट. तो ये सारे मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाले जो लाइन है, दैट इज द लोकस, है ना. तो ये जो इसका, इसके लिए, इस पैरेलल कॉर्ड्स के लिए इसका डायमीटर का काम करेगा, डायमीटर का काम करेगा. तो you can see कि in ellipse also all the diameter will passing through the center of ellipse only. ठीक है, तो ध्यान दीजिए, if I say कि what is the equation of this one, so equation of chord with the midpoint, अगर हमारे पास chord का midpoint का equation चाहिए, so suppose this is the chord having slope m, इसका हम स्लोप m मान लेते हैं, इसका स्लोप हमने क्या मान लिया? m मान लिया. ठीक है सर. सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ AB? इक्वेशन ऑफ AB लिख सकते हैं क्या? इक्वेशन ऑफ AB विद द मिड पॉइंट, है ना. तो मान लेते हैं ये हमारे पास AB हो गया सर, लाइक दैट. सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ AB? इक्वेशन ऑफ chord AB with midpoint, तो हमको पता है कि इसका जो मिड पॉइंट है उसी को तो लोकस होगा ना. तो इसका मिड पॉइंट को हम मान लेते हैं h, k. तो ये जो मिड पॉइंट P है, इसको सपोज टू बी h, k हमने मान लिया. ठीक है, तो AB का इक्वेशन क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू T इज इक्वल टू S1, है ना. विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट, यहाँ पे चलो PM माना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट P हो जाएगा अपने पास. तो क्या होता है T? तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमारे पास हमने क्या लिया है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो दिस वी हैव टेकन एज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, राइट. इसका T क्या आता लिखने आता है ना? अगर नहीं आता है तो गो एंड चेक द स्ट्रेट लाइन वीडियो, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस ऑल द पॉइंट्स. सो वहां पे क्या था अपने पास, दैट इज x x1 होता है, तो यहाँ पे x इंटू के हो जाएगा ना, सॉरी x इंटू h हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस y इंटू के डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, S1 का मतलब इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराना है, दैट इज सर h स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1. तो ए वाला पार्ट में अपने पास यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना. तो ये जो लाइन निकल के आ रहा है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप का स्लोप होता है ना. तो इस लाइन जो आया, इसका पहले इक्वेशन लिखे हम स्लोप फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा देखिए, y ये हो जाएगा k बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जब दो आप, तो हो जाएगा माइनस
h by a स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर भी क्या अपने पास कांस्टेंट है। तो यू कैन सी ये भी आएगा सर y इक्वल टू एम एक्स को फॉर्म लिखने के लिए, तो स्लोप का वैल्यू क्या हो गया, तो इट्स स्लोप इज कमिंग आउट टू बी एक्चुअली माइनस एच बाई बी, सॉरी एच बाई के हो जाएगा ना, that is the minus h by k, that is the h by k, just a minute, yes, so this is the minus h by k, h by k, h by k, ठीक है, और ये चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट एक्चुअली व्हाट स्लोप। और अगर इसका स्लोप क्वेश्चन में गिवन था कि इसका स्लोप m है, जो भी पैरेलल कॉर्ड्स होगा स्लोप मालूम रहेगा ना, तो स्लोप अगर m है उसका, सो वी कैन राइट इट्स इक्वेशंस, सो m इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ व्हाट इट वाज माइनस h बाई के, माइनस h बाई के एंड इनटू में बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इनटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो फॉर लोकस व्हाट वी आर डू, h को हम लोग क्या लिखते हैं x and k को हम लोग क्या लिखते हैं y, so yes we will replace these things, will replace, so see what we will get after replacing, so हो जाएगा m is equal to minus x b स्क्वायर बाई बाई ए स्क्वायर, और अगर ऐसे लिखना ही चाहो तो हो जाएगा y is equal to, है ना, y is equal to minus x b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और नीचे में m ही नीचे में भी आ जाएगा, so you can see this is the equation of diameter, this is the equation of diameter of ellipse, this is the equation of diameter of ellipse, that is also passing through the center, कहाँ से पास हो रहा है, passing through the center of ellipse, center of ellipse, तो ये भी सेंटर ऑफ इलिप्स से हमारे पास पास हो रहा है, क्लियर है ना, यस, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका लोकस निकल के आ गया। सो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, तो ये हमारे पास डायमीटर इज आल्सो सेंट्रल कॉर्ड, यू कैन से, है ना, सो जो डायमीटर होता है दैट इज द सेंट्रल कॉर्ड, डायमीटर इज अ सेंट्रल कॉर्ड, ये कॉर्ड है पर सेंटर से पास कर रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द सेंट्रल कॉर्ड, सेंट्रल कॉर्ड, चलो इसे लिख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज द कंजुगेट डायमीटर, तो कंजुगेट डायमीटर क्या होता है, तो नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस अबाउट द कंजुगेट डायमीटर। अगला है हमारे पास कंजुगेट डायमीटर, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बहुत सारा कंजुगेट डायमीटर के ऊपर, ठीक है। तो देखिए अगर जैसे हुआ क्या है कंजुगेट डायमीटर में कि एक दूसरे का डायमीटर बन रहा है, कैसे सर, देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने एक इलिप्स ऐसे बना दिया, ठीक है, सो दिस वी हैव फॉर्म एन इलिप्स, ओके सर, और यहाँ पे क्या किया हमने, ढेर सारे ऐसे करके पैरेलल लाइंस बना दिए, दीज आर द पैरेलल लाइंस, दीज आर द पैरेलल लाइंस, दीज आर द पैरेलल लाइंस, तो इसके सारे जो मिड पॉइंट होंगे उसको आप ज्वाइन कर दोगे लाइक दिस, like this, like this, like this, so these are the midpoint that we have joined, so after joining this point this is the one diameter, you can say that this is the diameter number 1, ठीक है। अच्छा अगर सर ये जो डायमीटर है, अगर सर ऐसा ही पैरेलल ढेर सारा में और कॉर्ड इस पे पैरेलल बना दो ऐसे करके, है ना, लाइक वाइज, तो इसके जो मिड पॉइंट में कुछ एक और डायमीटर आ जाएगा ना, जैसे लेट अस सपोज दिस इज द डायमीटर नंबर 2, है, तो मतलब एक दूसरे का पैरेलल कॉर्ड से बना करके दूसरे का डायमीटर बनाना, तो यहाँ जो हमने डायमीटर बनाया दैट लेट अस सपोज टू बी दिस इज द D2, ये कैसे बना, जो डायमीटर बना था उसके पैरेलल कॉर्ड से मैंने ढेर सारे बना दिए लाइक दिस, और फिर उसका जो मिड पॉइंट का जो पॉइंट था उसको हमने ज्वाइन कर दिया, तो सपोज मैंने बोल रहा हूँ कि ये D1 है, इसका स्लोप M1 है, एंड दिस इज D2 डायमीटर, कंजुगेट डायमीटर, यू कैन से D1 is the conjugate diameter of D2, likewise D2 is the conjugate diameter of D1, so ध्यान रखना यहाँ पे एक चीज
कि अगर दोनों एक दूसरे का कंजुगेट डायमीटर है तो दिस इज द प्रॉपर्टी, व्हाट इज द प्रॉपर्टी, दैट m1 into m2 का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कंजुगेट डायमीटर. So this is the our ellipse here we have supposed to be x square by a square plus y square by b square is equal to 1. And if I am saying कि m1 and m2 and m2 are the slope of conjugate diameter, एक conjugate diameter का slope है, conjugate diameter of ellipse एक्चुअली है ना, conjugate diameter of ellipse. तो अगर ये कंजुगेट डायमीटर ऑफ इलिप्स का अगर स्लोप है तो इसमें क्या प्रॉपर्टी हम लोग को मिला कि m1 into m2 जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. सो दिस प्रॉपर्टी विल फॉलो, दिस प्रॉपर्टी विल होल्ड, दिस प्रॉपर्टी विल फॉलो. ठीक है ना, तो इस बात ध्यान रखना है अपने को. चलो, तो इसमें बस एक दो क्वेश्चंस करा देता हूँ हम लोग इसी के ऊपर जो है डायमीटर के ऊपर, क्योंकि टॉपिक उतना अब नहीं पूछा जाता है. प्रीवियसली दिस वाज आस्किंग इन जेईई मेंस एडवांस बोथ द एग्जाम्स, बट अभी ये उतना नहीं आ रहा है, तो दैट्स व्हाई हम लोग इसका अभी बस एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, और फिर अगर और क्वेश्चंस पीवाईक्यू में मिला तो हम जो क्वेश्चंस का वीडियो बनाएंगे वो उसमें हम इसको कवर कर लेंगे. ठीक है, सो होपफुली यू आर एंजॉयिंग द वीडियो. चलिए कंटिन्यू करते हैं. अच्छा, तो आप चेयर को शेयर लाइक सब कर दे रहे हैं ना वीडियो को, लाइक से सब्सक्राइब कर दो. और यस, अगर आप क्लास 12th या 11th में है, बोर्ड के बच्चे हैं, तो आप जरूर से जाकर के प्लेलिस्ट को चेक करिए, क्योंकि वहाँ पे सारा एनिमेटेड वीडियो है जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है. पूरे यूट्यूब में आप सर्च कर लेना, इस तरह का क्वालिटी वीडियो आपको एनिमेटेड का कहीं नहीं मिलेगा. तो पूरा एनिमेटेड वीडियो है, फ्री में है. आप कहीं से कोर्स खरीदने जाओगे तो उसी के लिए आपको 15,000 20,000 यू हैव टू पे फॉर दैट वन, बट मैंने उसको फ्री में डाल रखा है इस चैनल पे. तो आप जाइए आराम से उसको देखिए, बहुत इंजॉयमेंट वीडियो है उसमें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग. तो एक क्वेश्चन लिखते हैं कि प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट है ना, प्रूव दैट डिफरेंस ऑफ इसेंट्रिक एंगल, प्रूव दैट डिफरेंस ऑफ eccentric angle, difference of eccentric angle of ends points of conjugate diameter differ by pi by 2, that is 90 degree. That part we need to prove, है ना. तो हमारे पास कोई एक इलिप्स है, आप बना लीजिए इस तरह से कोई इलिप्स. वी हैव मेड एन इलिप्स लाइक दैट. ठीक है, यहाँ पे चलो इसको मैं बना देता हूँ एक्स एक्सिस एंड कॉरस्पॉन्डिंग इसको मैं बना दिया यहाँ पे क्या, वाई एक्सिस. ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे मैंने एक डायमीटर ले लिया d1. ठीक है जी, इसका आप नाम ले लीजिए a1 एंड a2. इसका इसेंट्रिक एंगल हमने थीटा मान लिया, थीटा 1. एंड दूसरा हमने डायमीटर ले लिया, सपोज दिस इज द b1 एंड b2, b1 एंड b2. इसका इसेंट्रिक एंगल हमने मान लिया कितना सर, थीटा 2, थीटा 2. तो एक का हमने इसेंट्रिक एंगल मान लिया थीटा 1 एंड दूसरे का इसेंट्रिक एंगल हमने क्या मान लिया, थीटा 2. ये दोनों हमारे पास क्या है, कंजुगेट डायमीटर है. ठीक है ना, ओके सर. तो ये आपका पॉइंट क्या हो गया, ओ. तो अगर ये कंजुगेट डायमीटर है तो हम जानते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट होगा स्लोप का दैट विल मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना, दैट वी ऑलरेडी नो. सो हियर यू कैन सी एज दिस इज m1 एंड m2 आर द कंजुगेट डायमीटर, है ना. सो चाहो तो आप o से भी ले लो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो यहाँ पे हो जाएगा स्लोप ऑफ OA1 into slope of OB1 that must be equal to minus of B square by A square. Why? Because OA1 or you can say कि A1 A2 and B1 B2 are conjugate diameter, because this is the conjugate diameter, that's why we can say this point.
So okay, so can we write what is the point a1 if you want to write? So a1 is equal to क्या हो जाएगा हमारे पास? So in the case of ellipse, that is a cos theta and b sin theta. तो a1 का पॉइंट हो जाएगा अपने पास a cos theta 1 comma b sin theta 1. What is the point b1? That you can see a cos theta 2 comma b sin theta 2. क्लियर है ना? सो यस, इसका स्लोप क्या हो जाएगा सर? तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो आप चाहो तो सीधा डिवाइड कर सकते हो। तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा? ऊपर b आ जाएगा ना यहाँ पे, तो हो जाएगा कितना? b sin थीटा 1 डिवाइडेड बाय a cos थीटा 1। ये हो गया स्लोप ऑफ OA1। स्लोप ऑफ OA2 कितना हो जाएगा? दैट इज b sin थीटा 2 डिवाइडेड बाय a cos थीटा 2, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट एक्चुअली? माइनस में बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना? तो आप साफ साफ देख सकते हो कि सर ऊपर से बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है अपने पास और नीचे से ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। यस सर, सो दिस इज बी एंड बी, तो बी स्क्वायर गायब, नीचे में देखो ए एंड ए, तो ए स्क्वायर गायब। तो अपने पास क्या बच गया? tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2, यू कैन से ना। और यहाँ पे अगर चेक सकते हो सीधा सर, tan थीटा 2 इज इक्वल टू tan थीटा 1 इधर जाएगा तो हम लिख सकते हैं क्या? माइनस में cot थीटा 1। यस सर, वी कैन राइट, ठीक है ना? और अगर इसको मैं tan में कन्वर्ट करना चाहूँ तो व्हाट वी कैन राइट? दैट इज नथिंग सर, tan ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा 1 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। तो किसका वैल्यू आ गया? tan थीटा 2 का वैल्यू आ गया। यस, सो कैन बी से कि हियर थीटा 2 जो है दैट इज नथिंग बट पाई बाई 2 प्लस थीटा 1। यस सर, तो अगर डिफरेंस देखना है तो इधर लेके आ जाओ, that is theta 2 minus theta 1 is equal to pi by 2। yes, so that actually we wants to prove, so we can say yes, hence proved। get it? तो इस टाइप का क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऑप्शन बना करके दे देंगे, इसी क्वेश्चन को ऑप्शन में कन्वर्ट कर सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। if finding any problem to any one of you, please write in the comment sections, I will try to reply, and if any common comment is coming then I will make a separate video on that one also। so yes, and also please don't forget to support the channel. If you find it little bit helpful then please share it and like, share, subscribe। next question, see, if CP and CQ are semi conjugate diameter, semi कंजुगेट डायामीटर, क्वेश्चन में दिया है कि क्या अपने पास? सेमी कंजुगेट डायामीटर, देन प्रूव दैट CP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर जो होगा दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा। अच्छा, अब CP CQ क्या है? तो ये आपको मैं डायग्राम में इसे दिखा भी देता हूँ। सी, इफ यू वांट टू टेक अ ट्राई, सो वीडियो पॉज करिए और एक बार पहले खुद से अटेम्प्ट कर लीजिए। आफ्टर दैट आप वीडियो को देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। अगर नहीं कर पाए तो, अगर कर लिए तो आपको मोटिवेशन होगा, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। यस, यू आर एबल टू डू दिस क्वेश्चंस। यस, तो सी को यहाँ पे सेंटर को सी बोला गया है ना? सो ए मान लीजिए अपने पास P एंड P डैश इज द वन डायमीटर, ठीक है। सेकंड कलर से इसका कंजुगेट को बना देता हूँ। ओके, सो यस, let us suppose here this is Q and Q dash is the its conjugate diameter so that is Q and this is the Q dash। clear है क्या? okay, so we have to prove this concept here, that is CP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर का वैल्यू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर होगा। ओके जी, तो इसका हमने मान लिया कि इसका थीटा 1 है और इसका हमने मान लिया था इसकी थीटा 2 है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CP स्क्वायर? CP स्क्वायर कैन बी फाइंड, यस, डिस्टेंस और लगा लो ना आप। तो CP स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? दैट इज द A cos थीटा, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस B sin थीटा, दैट इज द B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1। ये अपने आ गया फर्स्ट वैल्यू। व्हाट इज द CQ? CQ को भी लिख सकते हो आप लाइकवाइज, ये हो जाएगा सर A स्क्वायर
cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2। क्लियर है ना? तो अब दोनों को आप ऐड कर लो ना, you just add these two parts and let us see what you are getting. Yes, one thing you know, because this is the conjugate diameter, so we know that there the eccentric angle will differ by pi by 2. So yes, you can write what actually theta 2 is equal to, can be written as this is pi by 2 plus theta 1 we can write, we can write or not. So see here actually what we can write as both are conjugate diameter. मैं जल्दी देता हूँ, as both are conjugate diameter, both are conjugate diameter. So this is the properties of conjugate diameter. So what is the value of CQ square you can write, that is तो सर pi by 2 plus theta 1 लिख सकते हो, तो cos pi by 2 plus theta क्या हो जाता है माइनस साइन, बिकॉज स्क्वायर है तो माइनस का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो दैट इज हो जाएगा a स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा 1 और ये हो जाएगा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, तो आप 1 और 3 को ऐड कर दो, विल गेट योर रिजल्ट। सो यस सर, वी आर गेटिंग cp स्क्वायर प्लस cq स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से क्या मिल जाएगा, आप कॉमन करिएगा तो ये स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, यहाँ देखिए बी स्क्वायर कॉमन एंड दिस इज द कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 फिर से 1 हो जाएगा, तो यस वी आर गेटिंग एक्चुअली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दैट इज आवर टारगेट इज टू प्रूफ, तो वी कैन से यस हैंस प्रूव्ड, है ना। तो यस हमने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कंजुगेट डायमीटर पर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है अगर चाहे तो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, बट ध्यान में रखना अपने को, काफी इजी टॉपिक है एक्चुअली। So yes everyone, hopefully you enjoying the video. So yes, thank you so much all of you for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe to the channels, and also check the playlist video, that will helpful definitely you a lots. Thank you, bye bye, take care.